हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है किंग पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगाई को हम लोगों ने कवर कर लिया था। स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा जो किंगडम प्लांटी दिया था उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स जो किंगडम एनिमिलिया इसमें दिया है उसको हम लोग कवर करेंगे। देखते हैं किंगडम एनिमिलिया के बारे में एनसीईआरटी ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। लिखता है किंगडम एनिमिलिया के बारे में एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट ये लिखता है जो किंगडम एनिमिलिया है इनका जो कैरेक्टर है ये हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और साथ ही साथ ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। फिर से सुनिएगा, पहला पॉइंट लिखता है इनके कैरेक्टर में ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और सेल वॉल जो होता है एब्सेंट होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दिस किंगडम इज characterized by heterotrophic, eukaryotic, multicellular, lack cell wall। यानी जो किंगडम एनिमिलिया का कैरेक्टर है वो ये है, ये हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ से एब्सेंट होता है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। करा ये तो या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, चूंकि ये हेट्रोट्रॉफिक है स्टूडेंट्स, आप समझ ही रहे हैं, ये भोजन के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होता है, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो और चाहे इनडायरेक्टली डिपेंड हो। आगे बढ़ते हैं, करा डाइजेशन देयर फूड्स। करा इसकी अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन जो होता है फूड्स का वो इंटरनल कैविटी में होता है और स्टोर होता है फूड रिजर्व फॉर्म में, ग्लाइकोजन या फिर फैट के फॉर्म में। फिर से सुनिएगा, डाइजेशन जो होता है मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स हम लोग जो है जब पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस कुछ कैरेक्टर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और कवर करेंगे। तो कह रहा है कि डाइजेशन जो होता है इसमें फूड का वो इंटरनल कैविटी में होता है डाइजेशन फूड का, और साथ ही साथ फूड को ये ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एनिमिलिया जो होता है मेनली होलोजोइक नेचर का होता है। होलोजोइक का मतलब फूड को जो है माउथ से ले और इंटरनल कैविटी में ले जाकर डाइजेस्ट कर दे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को होलोजोइक कहते हैं। यानी जिनके पास इंजेक्शन ऑफ फूड करे, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इंजेक्शन ऑफ फूड करे उसको होलोजोइक बोलते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें होलोजोइक होता है, लिखा भी है बाय इंजेक्शन ऑफ फूड्स, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड्स इज नोन एज होलोजोइक। आगे देखिएगा, कह रहा है दे फॉलो अ डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न। जो ये एनिमल्स होते हैं ये डिफिनिट ग्रोथ ऑफ पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कहीं से भी इनका ग्रोथ हो जाए, कहीं से भी ये ग्रोथ कर जाए, ऐसा नहीं होता है। एक डिफिनिट ग्रोथ ऑफ पैटर्न को एनिमल्स फॉलो करते हैं। साथ ही साथ दे ग्रो इनटू एडल्ट दैट हैव ए डिफिनिट शेप एंड साइज। जब ये एडल्ट के फॉर्म में ग्रो करते हैं, चेंज होते हैं, तो एक डिफिनिट शेप और साइज को मेंटेन करते हैं, या इनका एक डिफिनिट शेप और साइज होता है। फिर से सुनिएगा, ये एक प्रकार के डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करता है। एडल्ट्स होते हैं या एडल्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो डेफिनेट शेप एंड साइज इसमें देखने को मिलता है किंगडम एनिमिलिया में। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे कह रहा है कि बात करें हायर फॉर्म्स ऑफ सो इलेबोरेट मैकेनिज्म, यानी इनके पास सेंसरी और साथ ही साथ न्यूरो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देखने को मिलता है। हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर, वहां पे हम लोग देखेंगे सेंसरी और न्यूरो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ज्यादातर एनिमिलिया या कह लीजिए कि ऑल ऑफ द एनिमिलिया जितने भी होते हैं ये सबके पास, इन सबके पास कैपेबिलिटी पाई जाती है लोकोमोशन की। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, करा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें बाई कॉपुलेशन एनिमल में कॉमन होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ऑफ द मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, और यहाँ पे जो है जो मेल और फीमेल फॉलोड करते हैं वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट को फॉलो किया जाता है। फिर से एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात किया किंगडम एनिमिलिया की। हमने बताया किंगडम एनिमिलिया के जो मेंबर होते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं।
और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और इनके पास जो होता है, इनके सेल में जो होता है, सेल वॉल जो होता है वो लैक होता है, यानी एब्सेंट होता है। आगे कह रहा है कि ये चाहे डायरेक्टली हो और चाहे इनडायरेक्टली हो, ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये प्लांट्स के ऊपर फूड्स के लिए डिपेंड होते हैं स्टूडेंट। डाइजेशन की बात करें स्टूडेंट, तो डाइजेस्ट ये जो करते हैं फूड को, वो अपने इंटरनल कैविटी में करते हैं। और साथ ही साथ ये जो होता है फूड को रिजर्व करके रखते हैं ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में ये फूड को क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। आगे देखिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स इसमें होलोजोइक होता है, यानी इंजेक्शन करते हैं ये फूड का, इंजेक्शन करते हैं ये फूड्स का, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, ये डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, यानी अगर इनकी बात करें, ये एडल्ट फॉर्म में जब चेंज होते हैं तो इनका अपना डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट साइज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिएगा, हायर फॉर्म में अगर बात करें, हायर फॉर्म के एनिमल्स जो होते हैं वो एलेबरेट मैकेनिज्म शो करते हैं, यानी इनके पास इनके पास सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। और ज्यादातर एनिमल्स स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी होती है किसकी, लोकोमोशन की। सॉरी, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन होता है, मेल और फीमेल जो होते हैं वो फॉलोड करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।